हेलो लर्नर्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन, जो कि ग्रेड 11th में स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ये पार्ट 1 है। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज इसमें थ्योरी भी है और हमारे प्रैक्टिकल्स भी हैं, कुछ मेथड्स भी हैं, तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसको 3 वीडियो में डिवाइड किया है ताकि थोड़ा सा इजी रहे और सिंपल एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको समझ में भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। वैसे तो कोरिलेशन की प्रैक्टिकल्स ही ज़्यादा आते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हमें थ्योरीज भी आनी चाहिए। ओके, सो कोरिलेशन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ मेनी वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे कि रियल लाइफ में हमने देखा होगा कि बहुत सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और एक वेरिएबल में चेंज होता है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होता है। जैसे कि इनकम और कंजप्शन, इनकम अगर बढ़ेगी तो उससे कंजप्शन भी बढ़ेगी। प्राइस और डिमांड, अगर किसी चीज़ के प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो इसमें जो हमें देखने को मिला वो था पॉजिटिव रिलेशनशिप, और इसमें हमें देखने को मिला नेगेटिव रिलेशनशिप। तो इन्हीं रिलेशनशिप की स्टडी किस में होती है? कोरिलेशन से होती है। नाउ मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन स्टडी करता है रिलेशन को, किसके? टू वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशंस हैं। एंड इट शोज डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डायरेक्शन में बताएगा कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में, और डिग्री में बताएगा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या फिर वीक रिलेशन है। इट टेल्स हाउ वेरिएबल मूव इन रिलेशन टू ईच अदर। एंड यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन ऐड की है, जब आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, whenever some definite connection exists between the two or more groups, classes or series of data, there is said to be correlation. तो कोरिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, एंड सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है? दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज होगा तो दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज होगा, और अगर एक वेरिएबल में डिक्रीज होगा तो दूसरे वेरिएबल में भी डिक्रीज होगा। जैसे कि इनकम और कंजप्शन, इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगी। हाइट एंड वेट, हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व में होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया, ये कर्व है। ठीक है, ये जो कर्व जा रहा है ये पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये जो डॉटेड देख रहे हैं, इट इज शोइंग दैट देयर इज अ डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग। ओके, अब हम बात करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन की। इसमें वेरिएबल जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि प्राइस और डिमांड, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, स्पीड के बढ़ने से टाइम कम लगेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन है, और इसमें भी जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। और एक यहाँ पे होता है नो कोरिलेशन, जहाँ पे देखो डिग्री ऑफ कोरिलेशन ऐसे स्कैटर्ड है ना ये, तो यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं है, मतलब कि वेरिएबल्स में रिलेशन नहीं है। ये लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन की। तो लीनियर में क्या होता है? जब एक वेरिएबल के चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल में जो चेंज होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है, तो वो लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। इनकी जो रिलेशन होती है, रिलेशनशिप होती है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से शो होती है। इसमें रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है, और वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक यूनिफॉर्म मैनर में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम एंड कंजप्शन, और नॉर्मल कंडीशंस में प्राइस एंड डिमांड। और उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे शो किया मैंने, यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये है हमारा लीनियर। ठीक है, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज जो होगा इसमें कांस्टेंट होगा, और वेरिएबल्स यूनिफॉर्म मैनर में मूव करेंगे। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन से शो होगा। फिर हम बात करेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन की। इसमें एक वेरिएबल के चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल में जो चेंज आएगा वो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। इसमें जो रिलेशनशिप है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन से शो नहीं होगा, वो कर्वी होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज कीप्स चेंजिंग। इसमें इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इनकम एंड कंजप्शन एट वेरी हाई इनकम लेवल, बहुत ज़्यादा इनकम होने पर कंजप्शन लेवल उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। और एज एंड लर्निंग एबिलिटी भी, ठीक है, एज के बढ़ने के साथ लर्निंग एबिलिटीज भी नहीं बढ़ती हैं। तो इसका ग्राफ कर्व लाइन से शो होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है, ये कर्वी नेचर का होता है, तो ये नॉन लीनियर। ठीक है, स्ट्रेट वाला लीनियर,
कर्वी वाला नॉन लीनियर। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन की। सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है, सिंपल कोरिलेशन स्टडी करता है रिलेशनशिप को बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली, मतलब कि दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होगा सिर्फ उसी को स्टडी करेगा, ठीक है। जैसे कि प्राइस और डिमांड, इनकम एंड कंजप्शन, दो वेरिएबल यहाँ पे हैं, दो वेरिएबल यहाँ पे हैं, वन इंडिपेंडेंट है और वन डिपेंडेंट है। जबकि मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप किसकी रिलेशनशिप स्टडी होती है, वन वेरिएबल की या फिर दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स की। जैसे कि एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसके बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। जैसे कि डिमांड किस किस से इन्फ्लुएंस हो सकती है, प्राइस से हो सकती है, इनकम से हो सकती है, टेस्ट से हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट से हो सकती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे जो डिमांड है इट डिपेंड्स ऑन मोर देन वन फैक्टर, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा मल्टीपल कोरिलेशन में। Now we will talk about degree of correlation. Degree shows strength of relationship, कि strong relationship है या फिर weak relationship है, ठीक है। Measured by coefficient of correlation by R, ठीक है, इसको हम R से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। और ये जो वैल्यू है आर की वो लाई करती है +1 और -1 के बीच में। +1 आती है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, -1 आती है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है, और अगर 0 आती है तो वहाँ पे कोरिलेशन नहीं होता। ये मैंने पीछे आपको ग्राफ में दिखाया भी था कि जब कोरिलेशन नहीं होता तो कैसा हमारा ग्राफ बनता है, स्कैटर्ड। यहाँ पे एक टेबल है, परफेक्ट कोरिलेशन +1 -1, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन 0.75 से 1 तक वेरी करता है, और नेगेटिव में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। मॉडरेट में 0.25 से 7.5 और नेगेटिव में फिर से माइनस का साइन आ जाएगा। लो डिग्री में 0 to 0.25 और 0 में हमारा नो कोरिलेशन। मैंने कुछ इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस भी ऐड करने की कोशिश की अपनी स्लाइड में, तो पहले हम इम्पोर्टेंस कर लेते हैं। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, बिजनेस डिसीजंस में हेल्प करता है, वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है इसकी स्टडी करता है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और लिमिटेशंस क्या रहेगी, इट डज नॉट शो कोज एंड इफेक्ट, कोज और इफेक्ट को शो नहीं करता, सिर्फ रिलेशन को मेजर करता है, और कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ये इम्पोर्टेंस है इसकी। एग्जाम में वैसे तो बहुत कम आती है थ्योरी कोरिलेशन की, बट इन केस आती है तो आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को मेजर करने के कुछ मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, सेकंड वन इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड थर्ड वन इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इनके फॉर्मूलेज हैं, इनको सॉल्व करने के मेथड्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए आप ये थ्योरी अच्छे से एक बार रीड कर लेना, और आपके कोई डाउट्स हो या क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।